हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की पूजा आज के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन करके उपवास करना चाहिए। उपवास रखने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से तन मन पवित्र हो जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया भी है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा, पूजा करने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और व्रत का पालन शुभ समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार सुबह 3:44 से। सारा दिन एकादशी तिथि रहने के बाद 11 दिसंबर बुधवार की ही मध्य रात्रि देखा जाएगा, तो यह 12 दिसंबर गुरुवार का समय होगा। मध्य रात्रि 1:09 AM तक, यानी बुधवार की ही मध्य रात्रि को एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है। और क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि केवल एक ही दिन है, तो इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसी दिन गीता जयंती मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए जानते हैं इस बार रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से 6:14 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:42 से 7:04 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त 5:25 से 6:47 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल में कोई शुभ पाठ शुभ कार्य नहीं किए जाते। और इस एकादशी व्रत के दिन दोपहर 2:27 से भद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 AM तक समाप्त भी हो जाएगी। इस बार भद्रा का जो वास है वह स्वर्ग लोक में है, और जब स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए भद्रा का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप शाम की पूजा निश्चित होकर बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों ना हो, क्योंकि स्वर्ग लोक में वास होने पर फलदायी मानी जाती है, तथा अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक में होता है तो वह कष्टकारी समय माना जाता है। और यही कारण है कि आपको इस बार की भद्रा का बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार मध्य रात्रि 1:10 AM से। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात 10:26 पर, और 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्य उदय होगा 7:03 से। सूर्य अस्त शाम को 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। इस दिन दोपहर 3:22 तक परिग योग रहने वाला है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप घर बनाने से संबंधित या कोई भी नया शुभ काम करना चाहते हैं तो आप परिग योग में ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। उस समय में
आप जो भी काम करेंगे उसमें दिक्कत आएगी या आपको कष्ट भी सहना पड़ सकता है। उसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि शुभ योग माना गया है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक रहेगा। उसके बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:59 से 12:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर समय में आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं। सुबह का जो भोग आदि ये है या सुबह की जो पूजा है वह आप हरिवासर के समय कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत खोलने को व्रत का पारण करना कहते हैं। इस बार एकादशी का व्रत 12 दिसंबर गुरुवार सुबह 7:04 से 9:09 के बीच में खोला जाएगा, अर्थात आप पारण 7:04 से 9:09 के बीच में कर सकते हैं। इस बार गुरुवार के दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। इसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते। अगर आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते किसी कारण से, तो दोपहर के समय आप 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं, अर्थात पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या पंचामृत ग्रहण करके करना चाहिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।